नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेटलॉग्स दी वेटनरी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी एनिमल की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में। तो वीडियो में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसपी सिंह आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। तो ये वीडियो डेयरी फार्मर भाइयों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इस टेक्निक से डेयरी फार्मर बहुत तेज़ी से अपने हर्ट को इम्प्रूव करके डेयरी फार्म की ग्रोथ को हाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम एसपी सिंह। मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूं और एनडीटीबी डेयरी सर्विसेज वहाँ मैं काम करता हूँ। मेरा मुख्य जो काम है वो पशुओं के नस्ल सुधार और देश में दूध बढ़ाने के लिए अलग अलग नस्लों की गाय और भैंसों के अच्छी आनुवंशिकी वाले बच्चे पैदा करना, वो चाहे बछिया हो, कटिया हो या बछड़ा हो या कटड़ा हो, दोनों प्रकार के पशुओं की आनुवंशिकी को सुधारना और अच्छी आनुवंशिकी वाले बच्चे पैदा करके किसान भाइयों को उसका लाभ पहुंचाना। इस काम में मैं पिछले करीब 28-29 सालों से लगा हुआ हूं। ये काम हमारे देश में कैसे हो सकता है? एक तरीका है कि गायों को अच्छे नस्ल के बुल के सांड के सीमन से गाभिन कराएं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तकनीक से, और उससे अच्छी बछिया मिलेगी, कटिया मिलेगी। वो आगे चल के अपनी मां से ज्यादा बेहतर दूध देगी। इस तकनीक में नस्ल सुधार होती है और इस तकनीक से अभी तक हमारे देश में काफी नस्ल सुधार हो भी गई है। आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम होगा कि हमारा भारत देश विश्व में सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश है। नंबर 1 है हम दूध के उत्पादन में। नस्ल सुधार भी हो रही है, लेकिन इसमें होता यह है कि जैसे एक गाय है, उसका मान लीजिए औसत दूध जो भी वो देती है 4-5 लीटर या 7-8 लीटर या 8-10 लीटर एक दिन में। ये मैंने मात्रा इसलिए बोली क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर पशु इसी रेंज में आते हैं। 7-8-10 लीटर तक की गाय ज्यादा मिलती हैं। उससे ज्यादा दूध देने वाली गाय और भैंसें फिर काफी कम हैं अभी भी। तो इस नस्ल इतना दूध देने वाली गाय भैंस को अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान से अगर गर्भित करेंगे, तो उससे जो बछिया या कटिया होगी वो अपनी मां के मुकाबले कुछ दूध बेहतर देगी, क्योंकि उसको उस कटिया या बछिया को केवल अपने बाप का जो सांड था, जिसका सीमन यूज हुआ है एआई में, उसी सांड के लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब कि एक मजबूरी है कि केवल जो सांड का अच्छा जर्म प्लाज्म है, सांड के अच्छे गुण हैं, वही अपनी बच्चिया में ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं। लेकिन और इसमें होता यह है कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, जो हमारे देश की देसी नस्लें हैं, साहिवाल नस्ल है या गिर नस्ल है या थारपारकर, रेड सिंधी, ऐसी नस्ल की जो गायें हैं, इनका जो औसत दूध है वो 5-6-7 लीटर 8 लीटर है एक दिन का। अब इन गायों को अगर या थोड़ा और बेहतर लें तो 10-12 लीटर है। अब इन गायों को अगर आप अच्छी रिकॉर्ड वाले बुल के सीमन से ब्रीड करेंगे, तो जो बछिया आएगी उसको वो अपनी मां के मुकाबले 3-4 लीटर 5 लीटर ज्यादा दूध दे देगी, क्योंकि उसको अपने बाप से कुछ ज्यादा अच्छे गुण मिल गए दूध पैदा करने के। इस तरीके से अगर हम नस्ल सुधार करते करते हम ये चाहें कि हमको 17-18 या 20 लीटर दूध देने वाली गिर या इतना दूध देने वाली कोई दूसरी नस्ल की देसी गाय मिले,
तो आप लोग विश्वास करिए, इस पूरे प्रोसेस में बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है 9-10 साल 12 साल लग जाए। हमें इतना इंतजार करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, हमें अपने देश को दूध का उत्पादन फीड करना है, उसको हमें दूध पहुंचाना है। तो ये केवल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अब संभव नहीं है, क्योंकि उसमें दूध बढ़ाने की जो तरक्की है वो धीमी है। तो आज थोड़ा मैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन करूंगा, टॉपिक पे आऊंगा, और उसके बाद फिर थोड़ा और भी बात करेंगे जो अभी आजकल क्या चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत से किसान भाई अभी ऐसे जुड़ेंगे मेरे साथ जो जिन्होंने मुझे पहले कभी नहीं सुना है, या जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में जिनको आधारभूत जानकारी भी ठीक से नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ में उस विषय को करना चाहता हूँ, उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। तो ये जो मैंने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान से या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो हमारा दूध बढ़ाने का, या जो किसी भी नस्ल के अच्छे गुणों को उन्नत करने का जो रफ्तार है वो थोड़ी स्लो है, धीमी है। इसके बाद अगर हम यही काम थोड़ा और तेजी से करना चाहें, तो उसके लिए एक और तकनीक है जिसको बोलते हैं भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक, या इंग्लिश में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में क्या होता है? एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, और ये जो भ्रूण होता है ये गाय या भैंस का बना बनाया तैयार 7 दिन का बच्चा होता है। हम क्या करते हैं कि कोई एक गाय या भैंस जो अपनी नस्ल में बहुत अच्छी है, उदाहरण के तौर पे हमारे पास ऐसे किसान भाई हैं, ब्रीडर्स हैं, जिनके पास 22, 23, 25, 28 लीटर दूध देने वाली साहिवाल या गिर गाय हैं। अब हर किसान भाई यही चाहेगा कि मेरे पास भी ऐसी साहिवाल या गिर गाय हो जो 20 लीटर या और उससे भी ज्यादा दूध दे एक दिन में। तो ऐसी जो गाय हैं वो देश में हालांकि बहुत कम है, कुछ ही लोगों के पास हैं, लेकिन वो सब लोग जिनके पास हैं वो सब लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि तौर पे गाय जब हीट में आती है तो वो एक बार में 1 अंडा देती है। उसको अगर गर्भित कर दिया जाए तो वो अंडा गर्भित हो जाता है और बच्चा बनता है, और वो गाय 9 साढ़े 9 महीने में बच्चा को जन्म दे देती है। लेकिन इस भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि गाय के शरीर में ज्यादा अंडे बन रहे हैं लेकिन वो काम नहीं आ रहे। तो इस तकनीक में हम गाय के गर्भाशय में ज्यादा अंडे बना के ओवरी के ऊपर, ओवरी होती है, दो ओवरी होती हैं हर गाय में जहां पे अंडे बनते हैं, तो ओवरी के ऊपर ज्यादा अंडे बना के और फिर उसको हीट में ले आते हैं गाय को। तो वो हीट में आ जाएगी तो फिर उसके वो सारे अंडे ओवरी से निकल के यूट्रस में आते हैं, और हम इसको इंसेमिनेशन कर देंगे, एआई कर देंगे, तो वो सारे अंडे गर्भित हो जाते हैं। ये अंडे एक ही बार में 5-7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कभी कभी कोई गाय 15, 20, 25 अंडे भी दे देती है, इससे ज्यादा भी दे देती है। तो ये अंडे हमने गर्भित कर दिए और फिर 7 दिन के बाद इन अंडों को हम गाय के यूट्रस से निकाल लेते हैं। इन अंडों को बाहर निकालने के लिए कोई ऑपरेशन, सर्जरी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिना सर्जरी के बड़े आराम से 20-25 मिनट का प्रोसेस होता है, उसमें ये अंडे बाहर आ जाते हैं। अब ये अंडे बाहर निकाल लिए, लेकिन इन अंडों से बच्चे लेने हैं तो हमें इन अंडों को दूसरी ऑर्डिनरी किस्म की, बिल्कुल सामान्य किस्म की जो बछिए हैं या जो गाय हैं, उनके यूट्रस में हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं या ट्रांसप्लांट कर देते हैं या रख देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमने एक गाय ली थी जो अपने ब्रीड में बहुत अच्छी है, बाकियों से एकदम अलग है, बेहतर है, बहुत बेहतर है, वो लिया और एक बहुत अच्छे सांड का सीमन सेलेक्ट कर लिया।
और उन दोनों को मिला के हमने एक ही बार में ज्यादा अंडे बना लिए। फिर उन अंडों को उस गाय के यूट्रस से बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के उनको हमने सामान्य किस्म की जो दूसरी गाय और बछी हैं हमारे किसान भाई के पास, उनके यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया, रख दिया। सर्जरी, कोई कट, कोई ऑपरेशन, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और किसान भाइयों के घर पे ही, उनके फार्म पे ही उनकी गाय के अंडे निकाले जाएंगे, माइक्रोस्कोप में वहीं पे देखे जाएंगे। किसान भाइयों को भी हम दिखाते हैं, देखिए आज आपकी गाय ने इतने भ्रूण दे दिए, एम्ब्रियो दे दिए, और वो जो है फिर हम उनकी दूसरी गायों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जिन गायों में ट्रांसप्लांट करने, एम्ब्रियो रखने हैं, वो कम पड़ गई और हमारे पास एम्ब्रियोज ज्यादा आ गए, क्योंकि कोई गाय कितने एम्ब्रियो देगी इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। हम सभी गायों का प्रोग्राम एक जैसा लगाते हैं, लेकिन कोई गाय 4-5 एम्ब्रियो देती है, कोई कभी कभी 1-2 ही एम्ब्रियो भी देती है, लेकिन कोई कोई गाय 10, 12, 15, 20, 25, 30 कुछ भी नंबर अचानक ज्यादा दे देती है। तो ये गाय के शरीर की बायोलॉजी पे निर्भर करता है कि वो हमारे प्रोग्राम को कैसे रेस्पॉन्ड कर रही है, प्रोग्राम के हिसाब से वो कैसा उसके शरीर पे असर हो रहा है। तो ये तो एक तरीका हो गया। ये तरीका वहां पर ज्यादा अच्छा लागू होता है जहां पर किसी किसान भाई के पास बहुत अच्छे गुणों वाली, ज्यादा दूध देने वाली गाय हैं या भैंस हैं, तो वहां पे तो ये प्रोग्राम बढ़िया होता है। लेकिन ये तो एक हो गया तरीका एम्ब्रियो बना के ज्यादा बच्चे लेने का कम समय में। अच्छा, जैसा मैंने बताया था कि जिस गाय से हमने एम्ब्रियो लिए हैं, बच्चे में उसी गाय के और जो बुल का सीमन यूज किया है उसी बुल के गुण आएंगे सारे। जिस गाय के यूट्रस में हम एम्ब्रियो को रख के और उसको 9 महीने वहां पाल के और उसका जन्म करवा रहे हैं, उस गाय का, जिसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं, तो रेसिपिएंट गाय का कोई भी गुण उस बच्चे में नहीं आएगा। वो तो केवल उसको 9 महीने पाल के जन्म देने के लिए बनी है। तो ये हो गया। जब कभी हमें ज्यादा एम्ब्रियोज मिल जाते हैं और रेसिपिएंट्स कम पड़ जाती हैं, तो हमारे पास वहीं पर मशीन रहती है एम्ब्रियो को फ्रीज करने की। तो लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से हम एम्ब्रियोज को फ्रीज करके और वहीं लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में रख देते हैं, और जैसा भी प्रोग्राम है उसके हिसाब से अगर वो एम्ब्रियो किसान भाई के हैं तो उनको दे देते हैं, अगर वो हमारे हिस्से के हैं तो हम अपने कंटेनर में रख लेते हैं। लेकिन कभी भविष्य में जरूरत है तो उन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करके और बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रोग्राम ऐसी परिस्थिति में जहां पर किसान भाई अपनी ही गायों के एम्ब्रियो या भैंस के एम्ब्रियो बनवा के और वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं। लेकिन एक परिस्थिति ये भी है, और ज्यादातर ये दूसरी परिस्थिति ज्यादा मिलती है हमको, जहां पर किसान भाई एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और बच्चे चाहते हैं किसी भी ब्रीड के, कोई साहिवाल का चाहता है, कोई गिर का चाहता है, कोई जर्सी का, एचएफ का भी मांगता है, क्योंकि उनको ज्यादा दूध चाहिए। तो वो बच्चे तो अच्छी नस्ल के मांगते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी गाय नहीं है जिसको प्रयोग करके हम उनके बच्चे पैदा कर सके। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उन किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप अपनी जरूरत बताओ, किस तरह का एम्ब्रियो चाहिए आपको, किस तरह का बच्चा चाहिए। उस जरूरत के हिसाब से हम बाहर, हमारे लेबोरेटरीज हैं, अलग अलग जगहों पे हमारी प्रयोगशालाएं होती हैं, लैब होती हैं, और हमारे फार्म भी होते हैं जहां पर हम इस तरह की अलग अलग नस्लों की, इस तरह की गायों को रखते हैं जो बहुत अच्छी होती हैं अपने गुणों में, अपनी नस्ल में, और उनके एम्ब्रियो बना के और हम किसान भाइयों को देते हैं। तो उसमें ये तय हो जाता है, कोई किसान भाई बोलता है कि साहब मुझे 5 गिर के और 5 साहिवाल नस्ल के प्रेगनेंसी दे दो, बच्चे चाहिए। तो हम उनको बताएंगे कि आपको 5 और 5 10 प्रेगनेंसी लेने के लिए कितनी रेसिपिएंट्स तैयार करनी है। उतनी रेसिपिएंट्स के लिए वो तैयारी कर लेंगे, फिर हमें बताएंगे, फिर हम अपना प्रोग्राम लगाएंगे और हम बाहर से अच्छी नस्ल की साहिवाल और गिर गायों के एम्ब्रियोज बना के, अच्छा उसमें जो बुल यूज करते हैं हम, जिससे एम्ब्रियो बनते हैं, जो सांड हम सेलेक्ट करते हैं, वो हम किसान भाई को बोलते हैं कि आप सेलेक्ट कर लो, आप अपनी पसंद का बुल बताओ, कौन से बुल का सीमन से आपको एम्ब्रियो बच्चे चाहिए। वो सीमन अगर अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो वो सीमन का इंतजाम करके और उसी सीमन से हम एम्ब्रियो बना देते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये
इस तरीके से जिन किसान भाइयों के पास अभी ज़्यादा अच्छी नस्ल के दूध देने वाले पशु नहीं है लेकिन उनको चाहिए, तो उनको हम एम्ब्रियो बाहर से लाके और उनकी गायों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, रख देते हैं, उनकी गायों को रेसिपिएंट बना के, और उनमें वहाँ प्रेगनेंसी आ जाती है और उनको बच्चे मिल जाते हैं। तो ये दूसरे किस्म का अरेंजमेंट है और ये अभी बहुत चल रहा है। बहुत किसान भाई केरला से लेके हिमाचल तक, गुजरात से लेके उधर छत्तीसगढ़ तक, सब तरफ किसान भाई, बिहार, सब जगह किसान भाई इस प्रोग्राम को समझ गए हैं। इस प्रोग्राम से संबंधित कुछ भी आपकी कोई जानकारी आपको चाहिए या कोई प्रश्न है या कुछ और क्वेरीज हैं या कुछ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर अपनी पोस्ट पे दिए हैं। वो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, साथी लोग हैं जो रूटीन में रोजमर्रा के में एम्ब्रियो ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। वो आपकी हर किस्म की क्वेरी को, प्रश्नों को उत्तर देंगे और जिस किसी को जो कुछ चाहिए वो कोशिश करेंगे कि आपको हम दे सकें। तो 2 तरह के प्रोग्राम मैंने बताए। एक है कि जहां पर गाय अच्छी होती है, किसान भाई खुद अपना एम्ब्रियो बनवाना चाहता है, वो बन सकता है। दूसरा ये है कि जिनके पास अच्छी गाय नहीं है लेकिन फिर भी वो एम्ब्रियो ट्रांसफर से अच्छी नस्ल के बच्चे चाहते हैं, तो उनको बाहर से उस जो नस्ल चाहिए उस नस्ल के एम्ब्रियो लाके और देते हैं, ताकि उनके घरों में भी, उनके फार्म में भी अच्छी नस्ल की बछियां आ सकें। अब इसमें एक नया डेवलपमेंट है। आज का जो मेरा आप लोगों से इसी टेक्निक पे मैं कई बार बात कर चुका हूं। ये तो मतलब अनलिमिटेड है, जितनी बार चर्चा करेंगे हर बार आपको कोई ना कोई लाभदायक बात मिलेगी सुनने को, समझने को। तो आज जो मैं बात विशेष रूप से करना चाहता था वो ये थी कि अभी तक भारत में ये जो भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, इससे जो कुछ भी अभी तक किसान भाइयों को लाभ मिल सका है उसमें अब बहुत तेजी से बदलाव आने जा रहा है। और यही आज विषय है, मुख्य विषय है आज मेरी चर्चा का। तो ये बदलाव क्या है, कैसे है और आप लोगों को क्या लाभ कैसे मिल सकता है, उसके बारे में मैं थोड़ा और विस्तार में आज आप लोगों को की जानकारी बढ़ाना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग और ज्यादा थोड़ा बहुत इसका लाभ उठा सकें। तो जैसे मैंने बताया कि हम भारत में अलग अलग राज्यों में ऐसी लेबोरेटरी हैं जहां पर अच्छी गायों को रख के उनसे एम्ब्रियोज बना के, और जहां कहीं भी किसी को एम्ब्रियोज चाहिए वो एम्ब्रियो वहां ले जाके उनकी गायों में ट्रांसप्लांट करके उनको प्रेगनेंसीज दी जा सकती है। तो इसमें एक नया डेवलपमेंट ये है, एक नया हमको सुविधा ये मिली है कि हम अब इधर लैब में एम्ब्रियो बन रहा है और उधर हम किसान भाई की गायों की स्ट्रेस को, हीट को कंट्रोल करके, और जिस दिन एम्ब्रियो तैयार होने वाला है उस दिन के हिसाब से हम उन गायों की, रेसिपिएंट गायों की हीट को कंट्रोल कर लेते हैं। और मान लीजिए दूरी बहुत ज्यादा है, लेबोरेटरी से लेके जहां किसान भाई के यहाँ जाना है वहां तक दूरी मान लीजिए बहुत ज्यादा है। एम्ब्रियो तो बन रहा है गुजरात में, लेकिन उसको ट्रांसफर करना है राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में या हिमाचल में। तो अब ऐसी सुविधा है, ऐसे इंक्यूबेटर्स आ गए हैं, ऐसी मशीनरीज हैं हमारे पास जिनमें हम उन एम्ब्रियोज को रख के और बिना फ्रीज किए ऐसे ही फ्रेश एम्ब्रियो को रख के ले जा सकते हैं और वहां जाके उनको फ्रेश ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रेश ट्रांसफर करने में लाभ यह है कि उसमें प्रेगनेंसी ज्यादा मिलती है। अगर हम एम्ब्रियो को यहाँ फ्रीज करें और वहां लेकर जाएं और फिर वहां उसको वापस निकाल के और थॉ करके और ट्रांसफर करेंगे तो इसमें थोड़ा सा प्रेगनेंसी कम आती है, क्योंकि फ्रीजिंग में एम्ब्रियो को झटका लगता है, टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है। तो जैसे सीमन को थॉ करते हैं यही करने से पहले, एम्ब्रियो को भी ऐसे ही करते हैं, तो उसमें भी उसको झटका लगता है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब होती है। तो अब ये सुविधा है कि आप रेसिपिएंट्स दीजिए, हम उनकी हीट कंट्रोल करके एक डेट फिक्स हो जाएगी
और ये तय हो जाएगा कि इस तारीख में आपकी रेसिपिएंट में एम्ब्रियो ट्रांसफर होने हैं। उस हिसाब से हम लेबोरेटरी वालों को बता देंगे कि भाई हमें इस नस्ल के इतने एम्ब्रियोज चाहिए इस तारीख में। वो हम एम्ब्रियो बना के देंगे, उनको इंक्यूबेटर में रख के हमारे साथ टेक्नीशियंस जाते हैं और वो जहां आपका फार्म है वहीं पर एम्ब्रियो को निकाल के, फ्रेश एम्ब्रियो आप अगर देखना चाहें तो आप भी देख सकते हैं कैसा एम्ब्रियो मेरी गाय में जा रहा है। माइक्रोस्कोप रहता है वहां पर और उसमें जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक तो ये सुविधा आ गई है। दूसरी बात मैं जो आपसे करने जा रहा हूं वो ये है कि भारत सरकार ने इस तकनीक पे अभी पिछले कुछ समय से बहुत जोर दिया है और उसका नतीजा ये है कि अब देश में बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे एम्ब्रियो ट्रांसफर का काम होने जा रहा है। अभी तक थोड़ा थोड़ा काम इधर उधर हो रहा है, लेकिन अब इसको बहुत बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं। तो बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो किसी न किसी बड़ी डेयरी के साथ जुड़े हुए हैं, मिल्क यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कर्नाटका में KMF है, महाराष्ट्र में अलग अलग मिल्क यूनियंस हैं, गोकुल है, जलगांव मिल्क यूनियन है और भी हैं। ऐसे ही पंजाब में वेरका है, ठीक है, हरियाणा में वीटा है और गुजरात में तो खैर हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी डेयरी है। क्या नाम लें, गुजरात में ऐसी ऐसी डेयरियां हैं जो एशिया में सबसे बड़ी हैं। तो ये जो डेयरीज हैं, गवर्नमेंट और ये डेयरीज मिलके किसान भाइयों के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर का बड़ा प्रोग्राम लेकर आई है। उसमें कोई भी किसान भाई जो किसी डेयरी के साथ जुड़ा हुआ है, उनका मेंबर है, उनको दूध देता है, वो किसान भाई इस कार्यक्रम का, गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकता है कि मिल्क यूनियन जो है उसकी तरफ से उनके घर में एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक से बहुत कम खर्चे पे, क्योंकि इसमें बहुत कम खर्चा मैंने इसलिए बोला कि जो इसमें थोड़ी कॉस्ट ज्यादा आती है, ये तकनीक थोड़ी अभी महंगी है और उसमें कीमत थोड़ा ज्यादा आती है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम किसान भाई को थोड़ी सब्सिडी देंगे, टोटल कीमत का इतना हिस्सा हम दे देंगे, हम वहन कर लेंगे। फिर उन्होंने मिल्क यूनियन से कहा है कि थोड़ा हिस्सा आप भी वहन करिए और जो बचा हुआ पैसा होगा बस फिर किसान भाई को वही उतना ही खर्चा देना है। तो सभी किसान भाई जो किसी मिल्क यूनियंस के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका वहां पर रजिस्ट्रेशन है, जो मिल्क किसी भी डेयरी के मेंबर हैं, वहां दूध भरते हैं, दूध देते हैं, ऐसे किसान भाइयों के लिए ये संदेश है। वो लोग अपने डेयरी में बात करें, अपनी डेयरी में जो डॉक्टर्स हैं उनसे डिस्कस करें, बात करें और कहें कि हमें इस स्कीम के बारे में समझाइए, हमें इसका लाभ लेना है। और अपनी डेयरी के माध्यम से आप मांग करो, डिमांड बनाओ। किसान भाई आपस में मिलकर समूह बनाएं, ग्रुप बनाएं और वो अपनी डेयरी को बोले कि आपको हम ये प्रोग्राम हमारे लिए यहां लाना है। तो आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, डेयरी की तरफ से दो एजेंसीज उसमें अपना योगदान दे रही हैं, सब्सिडी दे रही हैं। उनके माध्यम से, उनकी तरफ से लाए हुए इस प्रोग्राम का आप लोग पूरा फायदा उठाओ। ये हो गया उन किसान भाइयों के लिए जो किसी न किसी डेयरी से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ने अपने इस प्रोग्राम में पूरे देश की 87 मिल्क यूनियंस को, डेयरीज के नाम लिस्ट बनाई है। उन डेयरियों में, उन डेयरी से जुड़े हुए कोई भी किसान भाई अपने डेयरी में बात कर सकते हैं कि हमें ये प्रोग्राम चाहिए। अब ऐसे भी बहुत से किसान भाई हैं जिनको ये कार्यक्रम चाहिए, इसका लाभ उठाना है, ये सुविधा चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट की जो 87 डेयरियों की लिस्ट है उनमें से किसी भी डेयरी के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो उनको ये लाभ, उनको ये प्रोग्राम की सुविधा कैसे मिले? उसके लिए मैं ऐसे किसान भाइयों को
सुझाव दूंगा या उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे ये फेसबुक पेज पे एनिमल सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स जो नाम है, ये एक्चुअली दरअसल एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज जो कंपनी है दिल्ली में, उसके द्वारा पूरे देश में 5 सीमन स्टेशंस मैनेज किए जा रहे हैं। हमारे साथ 5 सीमन स्टेशंस देश के जुड़े हुए हैं और आप में से ज्यादातर वो सीमन स्टेशंस के नाम को जानते हैं। एक है साबरमती आश्रम गौशाला बीडज फार्म जो गुजरात में है, अहमदाबाद के पास। एक है एनिमल ब्रीडिंग सेंटर एबीसी जो उत्तर प्रदेश में रायबरेली के पास है, सलोन में। एक है अलामाई सीमन स्टेशन जो चेन्नई के पास है, चेन्नई शहर से थोड़ा बाहर की तरफ। एक राहुरी सीमन स्टेशन है जो महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में राहुरी के पास है। राहुरी दरअसल महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है राहुरी, तो वहीं उसी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में ये सीमन स्टेशन है। और एक बहुत छोटा सा सीमन स्टेशन है हमारा रोहतक में, वीटा डेयरी के बराबर में पास में। वो रोहतक वाला जो सीमन स्टेशन है वो हमने खास तौर से मुर्रा नस्ल के अच्छे सांड वहां रख के और उसका सीमन पूरे देश में सप्लाई करने के लिए उसको हम चला रहे हैं। तो ये जो 5 बड़े सीमन स्टेशंस हैं, ये पूरे भारत में लगभग 1/3 पूरे भारत में साल भर में जितनी एआई हो रही हैं, जितना भी सीमन जा रहा है किसान भाइयों की गाय और भैंसों को इंसेमिनेशन के लिए, उसका लगभग 1/3 सीमन खाली इन 5 सीमन स्टेशन से आता है। तो ये योगदान है, इस योगदान की आप अहमियत समझिए, इसका ये वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा योगदान है देश के नस्ल सुधार कार्यक्रम में कि करीब 4 करोड़ सीमन स्ट्रॉज एक साल में बनाते हैं और किसान भाइयों को पहुंचाते हैं। तो इन सीमन स्टेशंस के लिए हमको हर साल करीब 400-450 नए बुल्स की जरूरत पड़ती है, ब्रीडिंग बुल्स की, अलग अलग नस्लों के बुल्स की जरूरत पड़ती है। वो बुल्स भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से पैदा करते हैं, एआई से भी पैदा करते हैं। रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एनडीडीबी एक वो संस्था है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत भरोसा किया है और गवर्नमेंट अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो दूध बढ़ाने के प्रोजेक्ट्स हैं, नस्ल सुधारने के प्रोजेक्ट्स हैं, किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के प्रोजेक्ट्स हैं पशुधन के माध्यम से, वो इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली की जो गवर्नमेंट सरकार है वो एनडीडीबी को दे रही है और एनडीडीबी उन प्रोजेक्ट्स को किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अब ऐसे किसान भाई जो गवर्नमेंट की वो 87 डेयरी मिल्क यूनियंस की लिस्ट में नहीं आते, तो उनके लिए ये है कि हमने यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर्स दे रखे हैं। आप लोग इन मोबाइल पे कॉल करके हमारे साथियों से बात करिए, हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनसे बात करिए और उनको बताइए कि आप क्या चाहते हैं, किस नस्ल के एम्ब्रियो चाहिए आपको, किस नस्ल की बछिए चाहिए। हाँ, एक और मैं बात कर रहा था वो बीच में छूट गई कि अब ऐसा भी संभव है, जो नए आयाम मैंने अपने विषय में लिखा था वो ये भी है एक टॉपिक आपसे बात करने का, कि अब ऐसा भी संभव है कि आप सेक्स्ड सीमन यूज करके एम्ब्रियो बनवा सकते हैं। सीमन की सेक्स सॉर्टिंग शुरू हो गई है। सेक्स सॉर्टिंग मतलब होता है कि हर सीमन में कोई भी बुल जो सीमन देता है उसमें दोनों तरह के स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं। मेल काफ नर बच्चा पैदा करने वाले शुक्राणु भी होते हैं और मादा बच्चा पैदा करने वाले शुक्राणु भी होते हैं। तो अब ऐसा संभव है, देश में ऐसा हो रहा है कि कोई भी बुल के सीमन का हम सेक्स सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहें कि हम सीमन में से नर बच्चा पैदा करने वाले शुक्राणु हटा दें और केवल मादा बच्चा पैदा करने वाले शुक्राणु ही हमें मिले, तो ये काम अब देश में हो रहा है। कई सीमन स्टेशंस में ये सीमन की सॉर्टिंग हो रही है, सेक्स सॉर्टिंग। तो अब आप एम्ब्रियो जो बनवाएंगे और एम्ब्रियो से जो बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं अपने फार्म में,
वो एम्ब्रियो भी सेक्स सॉर्टिंग सीमन यूज करके और ऐसा एम्ब्रियो बनाया जा सकता है जिससे आपको केवल फीमेल काफ मिले, जिसे केवल बछिया या कटिया ही मिले, मेल काफ ना मिले। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक लिमिटेशन है, एक थोड़ी सी सीमा है कि अगर आप 100 बच्चे लेते हैं तो 100 में से आप ये मानकर चलिए कि लगभग 85, 87, 88% आपको फीमेल काफ मिलेंगे, बच्चियां मिलेंगी। 10, 12 या 15% तक का मार्जिन रहता है कि 100 में से 14, 15, 13 मतलब 13, 14, 15 मेल काफ भी आ सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि जहां आधे पहले मेल काफ आते थे, आधे फीमेल काफ आते थे, अब कम से कम 85% तक तो फीमेल काफ आ रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, ये भी काफी बड़ी बात है। तो किसान भाइयों के घर में कम मेल काफ पैदा हो, उसके लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। ज्यादातर आप लोग सब इसके बारे में जानते हैं, मैं बस मेरा मन हुआ तो मैंने सोचा चलिए मैं भी अपनी तरफ से कुछ इसके बारे में बात कर लूं आप लोगों से, तो इसलिए, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करने में। तो ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमन से एम्ब्रियो बनते हैं, वो एम्ब्रियो जब आप गाय में रखवाएंगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि आपको फीमेल काफ मिलेगा। यही है, तो यही सब नई बातें थी जो दरअसल मैं आप लोगों के साथ मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त। लेकिन आज का जो मेरा उद्देश्य था आप लोगों से बात करने का, वो यही था कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के बारे में आप लोग अब पिछले काफी समय से सुन रहे हैं और इधर उधर से जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। जो इसके जानकार प्रैक्टिशनर्स हैं, जो इनको कर रहे हैं इस काम को, उन लोगों से आप बात करते हैं। कुछ भाई हैं जो 3-3, 4-4 एजेंसीज के साथ बात करते हैं, कंपैरिजन भी कर रहे हैं, तुलना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और किसान भाई आपस में भी एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं, मुझे खबरें मिलती रहती हैं। किसी किसान भाई को थोड़ी बहुत जानकारी हो गई तो वो इसको आगे बढ़ा रहा है, वो दूसरे भाइयों को दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें मेरी एक प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो बात पूरी तरह से अगर आपके समझ में नहीं आई है तो कृपया उसको दूसरों को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि थोड़ा भी गलत मैसेज अगर जाता है आगे किसान भाइयों के पास तो उनकी जानकारी गलत हो जाएगी, उनको गलत जानकारी मिल जाएगी और फिर उसका उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। आप सब लोगों से बात करके, और ये नए थोड़े से आयाम जुड़ गए हैं हमारे देश में, आईवीएफ आईवीएफ आईवीएफ, ये नाम आजकल आप बहुत सुनेंगे। आईवीएफ टेक्नोलॉजी, आईवीएफ टेक्निक। आईवीएफ कुछ नहीं है, अभी जो मैंने आपको बताया कि जहां पर हम किसान भाई के घर पे उनकी गायों के एम्ब्रियो नहीं बना सकते, ऐसी सुविधा नहीं है, वहां हम अपने फार्म पे और अपनी लेबोरेटरी में अपनी गायों के एम्ब्रियोज बना के और उन एम्ब्रियोज को हम किसान भाई के यहां तक पहुंचाते हैं। तो वो जो एम्ब्रियोज लेबोरेटरी में बन रहे हैं वो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से बन रहे हैं, और उन एम्ब्रियोज को जो है फिर लेबोरेटरी से, जैसे मैंने बताया, किसान भाई के यहां तक पहुंचाया जाता है, वहां पे उनकी गायों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा और वहां उनको बच्चे मिल जाएंगे। तो संदेश ये है कि आज की डेट में पूरे भारत में किसी भी जगह पर, किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में, किसी लैब में अगर एम्ब्रियो बन रहा है और आप वहां से चाहे कितनी भी दूर हैं, 200, 500, 700, 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर है, तब भी आपको लाइव एम्ब्रियो मिलेगा, फ्रेश एम्ब्रियो मिलेगा। मैं आपको अभी बताता हूं, बिल्कुल 10 दिन पहला ही वाकया है। एम्ब्रियोज बनाए हमने गुजरात में और कुछ एम्ब्रियोज बनाए हमने महाराष्ट्र में। ऐसी ऐसी जगह जाके जहां हवाई अड्डे से भी जो है अंदर कम से कम 3-3.5 घंटे की जर्नी थी बाय रोड, सड़क से जाके। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये सब संभव है। कोई भी किसान भाई ऐसा ना सोचे कि मैं यहां हूं, दूर हूं, रिमोट एरिया में हूं, मेरा गांव तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक लगता है, या मेरा गांव तो एकदम
भारत में नीचे, तमिलनाडु में दूर है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी इच्छा बताइए, कितनी प्रेगनेंसी चाहिए, कौन सी नस्ल की चाहिए, कब चाहिए, उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे कि आपको क्या तैयारी करनी है। आप उतनी तैयारी करके रखिए, हमारे डॉक्टर की टीम आएगी, वो आपके पशुओं को पहले चेक करेगी, उनको सेलेक्ट करेगी, जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनकी हीट को कंट्रोल करेगी। और हीट को कंट्रोल करते हैं इसलिए ताकि उन सब में एक ही दिन में एम्ब्रियो डाला जा सके। और जब हीट कंट्रोल हो जाएगी उसके 7 दिन के बाद टीम आएगी 2-3 लोगों की, वो एम्ब्रियो लेकर आएगी और वो आपकी गायों में एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देगी, आपको प्रेगनेंसीज मिल जाएंगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो इस तकनीक का लाभ उठाने के लिए अब आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जहां हमको बहुत औसत किस्म की गाय जो 5, 6, 7, 8 लीटर दूध दे रही हैं, उनसे, उन गायों की नस्ल सुधार के अगर हमें उसकी बच्चियों से 20 लीटर दूध लेना है, तो इस काम में जहां हमें 9, 10 या 12 साल लग रहे थे, अब आपको डायरेक्ट 20-22 लीटर दूध देने वाली गिर या साहिवाल गाय का बच्चा सीधे 1 साल में 9 महीने के अंदर मिल जाएगा। आज आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाइए, आज आपकी रेसिपिएंट्स गाभन हुई और 9.5 महीने के बाद आपको बच्चियां मिल जाएगी, जिसमें अपने दोनों माँ बाप के गुण ऐसे आए होंगे जो वो बच्चियां बड़ी होके, अगर उसका आपने लालन पोषण सही किया है, उसकी ग्रोथ सही है, उसकी खिलाई पिलाई सही है, उसकी हेल्थ अगर सही रही है, तो वो समय पे गाभन होएगी। गाभन होने के बाद जब वो बच्चा देगी तो वो आपको 17, 18, 20, 22 लीटर दूध दे सकती है। तो मेरा यही संदेश है आप लोगों के लिए कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करिए, सही जानकारी हासिल करिए और अच्छी नस्ल के, वो आपको अगर एचएफ चाहिए, एचएफ मिलेगा आपको। मैं बताता हूं 40 लीटर 45 लीटर दूध देने वाली एचएफ गाय का आपको बच्चा मिल सकता है। इस तकनीक को प्रैक्टिस करने वाली कई एजेंसीज हैं भारत में जो काम कर रही हैं, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, दे रही हैं किसान भाइयों को। आप किसी को भी बात करिए, उनसे मिलिए, उनको पूरी बात डिस्कस करिए, समझिए और फिर इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करिए, इस प्रोग्राम का लाभ उठाइए। फिर कभी और कोई नया डेवलपमेंट होगा और कोई नई बात आएगी इस क्षेत्र में, तो मैं जरूर आप लोगों के पास लेकर आऊंगा उस बात को। और मेरा क्या कहते हैं, मुझसे बात करने के लिए, मेरे साथियों से बात करने के लिए कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम लोग 24 घंटे आप लोगों के सेवा में, हमारे मोबाइल्स खुले रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। जैसे कि डॉक्टर साहब ने वीडियो में 87 डेयरी की बात की थी, तो आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए अपनी डेयरी को बोल सकते हो और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोग्राम में सब्सिडी का फ़ायदा ले सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे खर्चे के बारे में बताएंगे और इसके रिलेटेड एक नया प्रोग्राम की भी बात करेंगे और साथ में आपको ऑफिशियल कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिनसे आप कॉन्टैक्ट करके अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।